टू tubeletrading.com। माई सेल्फ सागर शर्मा। और आज हम लोग बात करेंगे NSDL के IPO के बारे में। इसमें मैं आपको बताऊंगा कि इसका IPO की डेट कब है और इसकी लिस्टिंग डेट कब है, साथ साथ इसकी प्राइस रेंज क्या है और इसका हम कंपैरिजन करेंगे CDSL के साथ। इसका IPO आज 30 जुलाई को ओपन हुआ है, जिसकी लिस्टिंग डेट 6 अगस्त को है और प्राइस रेंज 700 से 60 और 800 के बीच में है। अगर हम इसको चेक करें तो एक छोटे से ग्राफ से हम पता लगा सकते हैं कि जो इसका रिवेन्यू है वो हर साल इंक्रीज़ हो रहा है, साथ साथ जो इसका टैक्स प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वो भी इंक्रीज़ हो रहा है। जो 2023 के अंदर 234 करोड़ था, फिर 2024 के अंदर 275 करोड़ और 2025 के अंदर 343 करोड़ है। इसके साथ में हम नेक्स्ट टैब में चलते हैं, जहां हमें पता चलेगा, जहां हम इसका कंपैरिजन करेंगे CDSL के साथ। 2020 के अंदर जो हमारे नंबर ऑफ़ इन्वेस्टर्स के जो डीमैट अकाउंट थे वो लगभग 5 मिलियन थे, लेकिन अगर उस नंबर को अब हम 2025 के अंदर चेक करते हैं तो वो अराउंड 42 मिलियन है, जो कि 8 टाइम्स इंक्रीज़ हुए हैं। और इसके साथ साथ अगर हम चेक करें, इसका जो कंपटीटर है वो हमारे पास CDSL है। CDSL क्या है? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज लिमिटेड। हर साल जो न्यू इन्वेस्टर्स के जो अकाउंट हैं वो किस फॉर्म में इंक्रीज़ हो रहे हैं वो हमें इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली पता चल रहा है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि जो हर साल CDSL है जो NSDL के हमेशा ऊपर ही रहा है। फाइनेंशियल ईयर 21 में अगर हम चेक करें तो CDSL के पास 12 मिलियन है जो डीमैट अकाउंट थे, जबकि NSDL के पास 2 मिलियन थे सिमिलरली। और ये जो गैप है हर साल इंक्रीज़ होता गया है और फाइनेंशियल ईयर 25 के अंदर जो हमारा CDSL है वो NSDL से बहुत ऊपर पहुंच चुका है। उसके पास 40 मिलियन जो है अकाउंट है और जबकि NSDL के पास सिर्फ 4 मिलियन है जो अकाउंट है। और अब हम अगर बात करें कि जो ये डिफरेंस क्यों है, वैसे क्योंकि जो हमारे डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं वो किसके साथ हैं, वो हमारे CDSL के साथ हैं। जो हमारे मेन जो ब्रोकर्स हैं जैसे ग्रो, ज़ीरोदा या फिर एंजल वन हो गया, वो किसके साथ लिंक कर चुके हैं, वो CDSL के साथ लिंक कर चुके हैं। ये देखो जैसे यहाँ दिखा रखा है कि भाई जो इफ़ेक्ट है ऑफ दिस शिफ्ट हैज़ बिकम एविडेंट दैट CDSL हैज़ अराउंड 16 करोड़ अकाउंट्स, जबकि NSDL के पास कितने हैं? सिर्फ 4 करोड़। नेक्स्ट अगर हम इसका कंपैरिजन करें कि जो इन्वेस्टर्स का जो अब डिफरेंस कहाँ आता है, डिफरेंस आता है हमारा जो हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स होते हैं वो कहाँ पर अपना अकाउंट रखते हैं। जो हमारे बिग प्लेयर्स होते हैं वो जो अपना अकाउंट रखते हैं वो NSDL के साथ रखते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो अकाउंट्स की जो वैल्यू होती है वो किसके पास ज़्यादा होती है, वो हमारी NSDL के पास ज़्यादा होती है। CDSL के पास अकाउंट्स तो ज़्यादा हैं, लेकिन जो उनकी वैल्यू है वो किसकी ज़्यादा है, वो NSDL की ज़्यादा है। जैसे यहाँ देख सकते हैं हम, NSDL इन्वेस्टर्स होल्ड ऑलमोस्ट 1.2 करोड़ वर्थ ऑफ सिक्योरिटीज़ इन देयर अकाउंट। मतलब अगर एक अकाउंट की बात करें तो NSDL के अंदर 1.2 करोड़ की जो वर्थ है वो होती है, जबकि CDSL के साथ कितनी होती है, हमारी 4.6 लाख होती है। अगर तो इसमें क्या है हमारा, इसमें तो हमें साफ साफ पता चल रहा है कि भाई जो हमारा NSDL है वो वैल्यू इन टर्म्स ऑफ वैल्यू वो NSDL ज़्यादा है। अगर डीमैट वैल्यू का ग्राफ देखें तो इसमें हमें पता चल रहा है कि जो NSDL है जो वो हमारा विनर रहा है। तो लेकिन इसके अंदर क्वेश्चन क्या है कि जो ये मैटर कितना करता है, हाउ डज़ दैट मैटर। अर्निंग फ्रॉम होल्डिंग, अगर होल्डिंग से हम बात करें तो कौन ज़्यादा अर्न करता है। अगर एक डिपॉजिटरी स्टोर करती है 10,000 अकाउंट किसी भी कंपनी के 10 डीमैट अकाउंट के अंदर, और जबकि कोई जो दूसरा बंदा है वो 500 शेयर हैं उसी सेम कंपनी के लेकिन 50 डिफरेंट अकाउंट के अंदर, तो कौन ज़्यादा पे करेगा? जिसके ज़्यादा अकाउंट होंगे वो ज़्यादा पे करेगा। तो अकाउंट हमारे किसके ज़्यादा हैं? CDSL के ज़्यादा हैं। तो CDSL के
ज़्यादा हैं तो कौन जीता, तो CDSL है जो इसके अंदर विनर रहा है। और अर्निंग फ्रॉम ट्रांजैक्शन की अगर हम बात करें तो क्या उसके अंदर कौन जीतेगा, क्योंकि अब हमें पता है कि जो अकाउंट्स की जो वैल्यू है वो मतलब जो वर्थ थी वो किसके पास ज़्यादा थी, NSDL के पास थी, किसके कंपैरिजन में, CDSL के कंपैरिजन में। तो वो मोर वैल्यू को ट्रेड करते हैं, इसीलिए जो हमारी जो वैल्यू है शेयर्स की जो वो हमारी डीमैट अकाउंट के NSDL के अंदर है वो ज़्यादा है, और वो हर ईयर इंक्रीज़ होती है ये, क्योंकि सिमिलरली जो हमारी वर्थ है शेयर्स की वो ज़्यादा है। लेकिन ये क्या है, डिसाइडिंग फैक्टर नहीं है, ये रियल क्वेश्चन है कि जो ज़्यादा ऑर्डर्स को कौन प्रोसेस करता है। और यहाँ में सिर्फ ज़्यादा ऑर्डर्स को कौन प्रोसेस करेगा, जिसके पास ज़्यादा अकाउंट्स होंगे। तो इसके अंदर क्योंकि जो क्या है, इसके अंदर जो हमारी वैल्यू है वो फिक्स होती है कि भाई एक अकाउंट से ट्रेड हम कितनी भी करें तो सेम पैसे देने पड़ते हैं, और अगर हम डिफरेंट अकाउंट से करेंगे तो डिफरेंट अकाउंट के अकॉर्डिंगली हमारे पैसे डिडक्ट होंगे। तो यहाँ हमारा जो CDSL है वो क्लियरली विन होता है, जो क्योंकि जो क्वांटिटी ऑफ शेयर्स हैं जो हमारे वो किसके अंदर जो हमारे ज़्यादा है डीमैट फॉर्म के अंदर, वो हमारे CDSL के अंदर है जो वो हमारे ज़्यादा हैं। अब चार्जिंग पर सिक्योरिटी की अगर हम बात करें तो अगर हम इस ग्राफ से चेक करें, नंबर ऑफ़ कंपनीज हैव लिस्टेड ऑन, तो इसमें क्या है कि जो हमारा NSDL है इसके अंदर वो हमारा जो है विनर रहता है। साथ साथ अगर हम एक्टिव इंस्ट्रूमेंट जो हमारे डेब्ट के अंदर जो हमारे इंस्ट्रूमेंट अगर हम उनकी बात करें तो उसके अंदर भी हमारा क्या है, NSDL विनर रहा है। कि मतलब जो डेब्ट के अंदर हमारे जो इंस्ट्रूमेंट हैं या मतलब जो हमारे मतलब अकाउंट्स हैं या फिर कोई भी हैं वो कौन से में एक्टिव ज़्यादा हैं, वो हमारे NSDL के अंदर ज़्यादा है। अब लास्ट में बात आती है कि सबसे आगे कौन है, मतलब NSDL आगे है या CDSL आगे है। जो हमारा CDSL है वो इसको हैंडसमली बीट करता है, किसको, CDSL को। क्यों, क्योंकि इसके पास हमारे अकाउंट भी ज़्यादा हैं। एज रिसेंटली NSDL वॉज अर्निंग 2021 तक क्या था, जो NSDL था वो आगे चल रहा था CDSL के साथ। लेकिन रिटेल इन्वेस्टिंग बूम, मतलब क्योंकि ये मैंने अभी आपको बताया ही था कि जो हमारे जो अकाउंट्स हैं वो 8 टाइम्स इंक्रीज़ हुए हैं। और वो कौन से अकाउंट इंक्रीज़ हुए हैं, वो हमारे जो रिटेल इन्वेस्टर्स जो अपने जैसे जो बंदे हैं उनके जो वो अकाउंट्स हैं, जो डीमैट अकाउंट वो इंक्रीज़ हुए हैं। तो वो इंक्रीज़ किस में होते हैं, हमारे CDSL में होते हैं, क्योंकि NSDL के अंदर तो है जो हमारे लॉन्ग जो हमारे बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनके अकाउंट हैं। तो अगर हम इनकम की बात करें तो वो जो हमारी CGR अगर हम चेक करें तो इसकी NSDL की तो है 17.5%, जबकि CDSL की है हमारे पास 27.6%। ये ईयरली हमारे इंक्रीज़। अगर हम प्रॉफिट की भी बात करें तो प्रॉफिट भी किसका इंक्रीज़ हो रहा हमें हर ईयरली दिखाई दे रहा है कि जो हमारा 21 तक तो हमारा NSDL विनर रहा है, सिमिलरली ऊपर वाले ग्राफ में NSDL विनर। लेकिन 21 के बाद जो हमारा डीमैट अकाउंट्स बूम हुए हैं उसके साथ साथ हमारा जो NSDL है वो हमेशा विनर रहा है एवरी ईयर। Not only is CDSL making higher profits, in fact it is more profitable with consistently higher margins। तो और अगर हम बात करें तो ऐसा नहीं है कि भाई जो हमारा ये हमारा NSDL है ये मतलब लॉस में जा रहा है, ऐसा नहीं है, लॉस में नहीं जा रहा है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि इसका जो रेवेन्यू है या फिर जो प्रॉफिट है वो हर साल इंक्रीज़ हो रहा है। क्योंकि इसके अंदर ऐसा नहीं कि कोई भी कंपनी एकदम से फील्ड में उतरेगी और वो मतलब इनसे ऊपर निकल जाएगी, ऐसा नहीं है। सिर्फ हमारे पास दो ही जो कंपनीज़ हैं वो यहाँ पर लिस्टेड है, एक NSDL और CDSL। तो एक कंपनी तो ज़्यादा प्रॉफिट में रहती ही है, तो वी कैन अप्लाई फॉर दिस IPO। It will be better for us, it can give us better returns for long term, and now let's see how it will result. If you found this video appropriate then please like it and subscribe it, and अपने दोस्तों के पास शेयर करें और सजेस्ट करें कि वो मेरी वीडियोस को देखें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।